हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते एंड वेलकम। कैसे हैं गाइस आप सभी लोग। आप सभी को भाई दूज की ढेरों सारी शुभकामनाएं। तो आज त्यौहार का दिन है और आज मैं बहुत ज़्यादा लेट हूँ, तो नहा धो के कपड़े धो के मैं आ चुकी हूँ और बाकी मैंने कुछ भी काम नहीं किया है। आज मैं वास्तव में बहुत ज़्यादा लेट हूँ। आप देख सकते हैं कि सूरज निकल चुका है, उसकी रोशनी जो है हमारे कमरों तक पहुँच चुकी है। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, इसलिए मैं अब जो भी काम करूँगी फटाफट से करूँगी। तो सुबह के काम जैसे साफ़ सफाई, किचन वगैरह में, त्यौहार का दिन है तो आज मुझे ना ये सारी चीज़ें टाइम पे कर लेनी चाहिए थी, बट मैं लेट हो चुकी हूँ। और मैं क्यों इतनी ज़्यादा लेट हुई वो हम अभी धीरे धीरे बातें करेंगे। तो थोड़ा बहुत चीज़ों को समेटने के बाद मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो मैं भी यहाँ पे चढ़ा रही हूँ चने और मैं सोची थी मैं सूखे चने बनाऊँगी, बट फिर दिन में हम दो ही जने हैं, अगर चावल बनेगा तो फिर मुझे सब्जी बनानी पड़ेगी। इसीलिए मैंने इसमें दो चार आलू धो के छील के इसमें काट लिए हैं। अब मैं इसको ना सीटी चढ़ा लूँगी और अगर मुझे सूखे चाहिए होंगे तो सूखे में साइड निकाल के थोड़ा सा सूखे बना लूँगी, थोड़ा सा ग्रेवी वाली बना लूँगी। और इसके बाद फिर मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और चने को अब हम सीटी लगाने के लिए रख लेंगे। यहाँ पे मैंने रख दिया। इसके बाद मैं अपने दूसरे काम में लग चुकी हूँ। यहाँ पे प्याज टमाटर जो भी छीलना था, लहसुन वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं छील के यहाँ पे वो कर ले रही हूँ। बाद में काटना का काम फिर करेंगे। तो एक तो वैसी जल्दबाजी हो रही थी, ऊपर से ये मेरे प्याज टमाटर लुढ़क के बार बार नीचे गिर जा रहे थे और मुझे गुस्सा आ रहा था। इतना काम करने के बाद जब तक मेरी सीटी आएगी तब तक मैं झाड़ू का काम निपटा लूँगी। तो किचन से मैंने झाड़ू वाड़ू लगा दिया। वैसे घर मतलब गंदा आपको दिखेगा नहीं। मैं शाम को हमेशा झाड़ू मारती हूँ, रात को भी हमेशा चीज़ों को समेट के ही रखे रहती हूँ सोने से पहले, ताकि सुबह कभी कभार ऐसा हो कि लेट हो जाए तो बस ये ना रहे कि घर पूरा उथल पुथल रखे, तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए आपको ज़्यादा कुछ भी बिखरा हुआ दिखेगा नहीं, पर फिर भी रोज़ की तरह सफाई तो करनी पड़ती है। तो किचन में झाड़ू लगा लिया, उस रूम में झाड़ू लगा लिया है और यहाँ झाड़ू लगा लिया है। वैसे मैं नीचे भी झाड़ू लगा के आ चुकी हूँ। तो रेखा मायके गई हुई है, मैं वहाँ लॉबी पे झाड़ू लगा के आई हूँ। एक रूम नीचे रहता है तो वहाँ भी झाड़ू लगा के आ चुकी हूँ। इसके बाद ना मंदिर की सफाई में कर चुकी थी। पहले मैंने उसका कर लिया था क्योंकि अंशु नहा धो के रेडी वो हुआ था कि मैं दिया या जलाऊंगा करके, तो उसने दिया जला लिया था। बाकी मैं अपना सफाई का जो मेरा काम है वो चल ही रखा है। तो मैं इसको बाहर लगा के आ चुकी हूँ। झाड़ू बाहर का लगा लिया, नीचे का मैंने बताया था क्योंकि मैं नीचे गई थी, इसीलिए मैंने कहा और इतनी लेट हो चुकी हूँ तो फिर ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए मैं नीचे जाके जो है झाड़ू, पोछा नहीं लगाया मैंने, नीचे सिर्फ और सिर्फ झाड़ू लगा के आ चुकी। एक रूम में लॉबी में और थोड़ी सी जगह बाहर है, तो वो लग करके आ चुकी हूँ। फिर उसके बाद अंदर का भी मैंने लगा ही लिया था और फिर मैं फिर से आ चुकी हूँ किचन में। तो पोछा मैं बाद में लगाऊंगी, मतलब आज सारा काम कर लेती हूँ फिर आराम से सफाई करते रहूँगी। तो किचन में आने के बाद इतना ही काम निपटा था कि सीटी आ चुकी थी। जो मेरे चने आलू हैं वो अच्छे से उबल चुके थे। फिर मैंने इसमें ऑयल डाला, जीरा डाला, लहसुन डाला, तेज पत्ता डाला और प्याज और टमाटर जो भी हमने कट किए थे इसको डाल के फ्राई कर लिया है और ये हो गया था। फिर मैंने नमक डाल के थोड़ा सा पका लिया था और उसके बाद फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मसाले, थोड़ा मतलब जितना मुझे सूखे चने निकालने हैं, तो इन चने को मैंने साइड कर लिया था। इसको मैं थोड़ा सा सूखा निकालूंगी क्योंकि मुझे ना सूखे चने बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, बट मंदिर वाले जिसमें प्याज टमाटर नहीं पड़ा रहता ना, वो इतना स्वाद लगता है। इसमें तो खैर प्याज टमाटर पड़ा हुआ है, बट मुझे बहुत पसंद है। इसीलिए मैंने थोड़ा सा एक बाउल में उसे निकाल के दोबारा मसाला डाल के इसको अच्छे से फ्राई कर लिया था। और इसके बाद जो भी इतना बचा था इसकी मैं ग्रेवी बनाऊंगी। दोपहर में अगर चावल खाना होगा, वैसे भी लेट हो जाएंगे, मगर अगर खाना होगा तो फिर चावल के साथ काम आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको बना दिया है। और थोड़ा बहुत मैसी हो गया था किचन, इसको भी साथ में समेटते रहेंगे। दूध भी आ चुका था तो मैं दौड़ के नीचे गई और दूध लेके आके दूध को भी मैंने उबलने के लिए रख दिया था। तो साइड में दूध भी उबल रहा है और चने की सब्जी भी बन रही है। फिर इसके बाद रहता है पूरियाँ बनाने का, क्योंकि त्यौहार का दिन है। हमारे में सुबह सुबह ना तवा नहीं लगाते, त्यौहार जब होता है ना तो तवा नहीं लगाते, पहले पूरियाँ बनानी पड़ती है उसके बाद ही लगता है। तो मैंने कहा चलो आज सुबह के नाश्ते में पूरियाँ ही बना लेते हैं। तो मैंने आटा निकाल लिया है। आटे में मैंने ना वो डाल रखा है, कस्तूरी मेथी डाल रखी है। अजवाइन का भी इस्तेमाल करते हैं हम पूरी बनाने में, बट मेथी नहीं डाली मैंने, सॉरी अजवाइन नहीं डाली मैंने, मेथी डाल के जो है आटे को अच्छे से मल लिया था।
फिर उसके बाद जब इतना किया तो मेरी सब्जी भी हो गई थी। इसको भी हम खाली करके बर्तनों को साइड कर देते हैं, क्योंकि किचन में जगह फिर नहीं होती, मेरे को प्रॉब्लम सी लगती है, सब भरा भरा हो जाता है ना। तो उसको मैंने साइड कर लिया था और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया है पूरियों को बेलना, क्योंकि अंशु और मैं ही हैं तो इस हिसाब से पूरियाँ सिर्फ अभी के नाश्ते के लिए ही बन रही हैं। और इसी तरीके से मैंने ना कुछ पूरियाँ मैं एक साथ बेल देती हूँ। वैसे मैं एक एक ही पूरियाँ वो करती हूँ, मैं 2-4 ऐसे नहीं डालती हूँ, क्योंकि छोटी कढ़ाई है ना, इसीलिए एक एक करके सही रहता है। और मैंने यहाँ पे ऑयल भी मतलब ज़्यादा नहीं लेती हूँ मैं, जितना मतलब रहता है, जितनी मुझे बनानी है उसी हिसाब से मैंने ऑयल ले रखा है। फिर क्या होता है ना, ये पूरियों की बची हुई ऑयल को मतलब फेंकने में बर्बाद भी हो जाता है और खाने में ना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं कम होगा तो बीच में डाल के फिर थोड़ा वो कर लूँगी, गरम कर लूँगी, बट उतना ही डाल रखा है जितना हमें चाहिए। तो धीरे धीरे करके यहाँ पे मैंने पूरियों को क्या कहते हैं तलना स्टार्ट कर दिया है। तो ये गर्मा गर्म पूरियाँ जो हैं बन के रेडी हो रही है यहाँ पे। इसी तरीके से जितनी मैंने बेल के रखी हुई थी, अब मैं आराम से उनको पहले वो कर लूँगी। फिर मैं गैस का फ्लेम को कम कर लेती हूँ, फिर 2-4 पूरी फिर बेल लेती हूँ और फिर एक साथ इस तरीके से बनाते रहती हूँ। पूरियाँ जलती भी नहीं है। तो इसी तरीके से जो है मैंने पूरी यहाँ पे बना दी है। और एक बड़ी सी लोई आपको दिख रही होगी, वो मैंने सूजी के लिए रखी है, क्योंकि वो पूरी नहीं खाती, उसको ना पूरी अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैं उसके लिए एक रोटी बना दूँगी। रोटी का काम होने के बाद मैंने कढ़ाई को इसी को खाली करके इसमें 2 चम्मच घी डाल दिया था और थोड़ी सी मैं बना रही सेवई। वैसे मुझे कम ही पसंद थी खीर, मैंने ना चावल जो थोड़ा सा भिगो के रखना होता है वो भी नहीं भिगोया था, और ये पड़ी हुई थी ख़राब हो जाएगी करके मैंने कहा चलो खीर खाने वाले मैं ही हूँ। अंशु तो चखता भी नहीं है सेवई की खीर, और हस्बैंड जी भी नहीं खाते हैं। कभी कभार और खा लिया 2-4 चम्मच, तो चावल की जो खीर होती है जो घर में बनती है वो खा लेते हैं। तो ये खीर मैंने खाली ऐसे ही मीठा बनना था, तो मैंने सिर्फ अपने लिए एक ही कटोरी हो इतना ही बनाया है। इसके बाद फिर थोड़े से ना खीरे बचे हुए थे, आपको पता है आज फ्रीज में सब्जियां भी नहीं है, मतलब एक ही चीज़ बचा हुआ है वो भी पत्ता गोभी, बाकी सब्जी भी ख़त्म है। फिर मैंने 2-3 खीरे बचे हुए थे छोटे छोटे से, मैंने उसका रायता बना लिया और फिर उसके बाद ये मेरी जो खीर है वो बनके तैयार हो गई है। सो गाइस फाइनली जो भी मुझे बनाना था सुबह के नाश्ते पे वो बन चुका है। खाने में है सेवई की खीर और रायता, पूरी, चने की सब्जी। तो खाने की प्लेट फिर मैंने लगा दी है। आपको थोड़ा सा जल्दी लग रहा हो, इसी बीच में थोड़ा सा मैं इधर उधर चली गई थी, तब तक मेरा ये काम हो चुका था। तो आज सबसे पहले पेट पूजा फिर काम दूजा क्योंकि फिर बाकी के काम हम करते रहेंगे। तो मैंने कहा चलिए पहले हम बैठ के आराम से ये स्वादिष्ट जो है भोजन कर लेते हैं, फिर करेंगे उसके बाद बाकी के काम। तो ये है खाने की प्लेट गाइस, आप लोग भी खा लीजिए, हम भी खा लेते हैं और फिर मिलते हैं। सुबह खाना पीना हो चुका है और मेरे किचन का हाल कुछ इस तरीके का हुआ है। तो देखिए कितना गंदा लग रहा है, सिंक में बर्तन भी हो चुके हैं और साथ में ये दूध भी थोड़ा सा उबाल आ चुका है। और किचन बहुत ज़्यादा गंदा मैसी, सामान इधर से उधर हो रखा है। तो अब बारी है इसको समेटने की, क्योंकि पेट पूजा तो हो ही चुकी है ना, अब आराम से खाने को पचाना भी तो है। तो पोछे वोछे का काम हम करते रहेंगे। जो काम पहले थोड़ा सा लेट हो रहा था उस काम को मैंने निपटा लिया है। अंशु भी परेशान कर रहा था, यार मम्मा जल्दी करो। उसको तो नहा धो के बस भूख लगी थी, इसलिए वो मंदिर का बचा कचा आपने देखा होगा प्रसाद खाने में लगा हुआ था। तो मैंने कहा चलो इसी काम को निपटा लिया जाए। फिर उसके बाद जो है जितने भी यहाँ पे बर्तन थे इनको मैं यहाँ पे वॉश करना स्टार्ट कर ले रही हूँ। तो उन बर्तनों को धोते रहती। तो आज सुबह से लेट इसलिए हो गई थी, मैं उठ तो गई थी, अपना नहाना धोना कर रही थी, फिर क्या हुआ कि बगल में आंटी हैं वो आ गई थी। मतलब कभी मतलब ऐसे हो रहा था कि कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था। फिर सुबह सुबह सूजी को घुमाना पड़ता है, मैं सूजी को वॉक पे लेके गई थी, वहाँ पे थोड़ा टाइम लग गया। बगल वाली आंटी जो सीढ़ी होती है, मैंने कपड़े धो के डाले थे तो उनको सीढ़ी की ज़रूरत थी, फिर वो सीढ़ी में नीचे छोड़ के आई, फिर वो सीढ़ी में ऊपर लेके आए, फिर बगल वाली दूसरी वाली अम्मा आ गई थी। फिर ना उनको भी मुझसे काम था, फ़ोन और मिलाना था। मतलब थोड़ा सा लेट सुबह हो ही गई थी। मैं कम से कम 6 बजे उठी हूँ आज, सच बताऊँ तो। कल भी मैं बहुत लेट में सोई। वीडियो की एडिटिंग ना मैं रात को करती हूँ, तो मुझे इसमें टाइम लग जाता है, इसीलिए तो इस वजह से मेरे को 12 बज जाते हैं, 12:30 भी बज जाते हैं। तो कल वही मेरे को 12 बज गए थे सोने में। और आज सोच रही थी कि मैं जल्दी, त्यौहार का दिन है, टाइम पे उठ जाऊँगी, और आज ही मैं पता है 6 बजे उठी।
और एक तो वैसे ही लेट, ऊपर से फिर कभी कुछ ऐसा होते 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 मुझे इतना टाइम लग गया। बट फाइनली जो भी है, मैं फटाफट से फिर अपने कंटिन्यू एक काम को ख़त्म करते हुए दूसरे काम पे लगते हुए जो है टाइम पे मेरा काम निपट जाता है, और इसलिए मुझे आज इतनी देर हो जाती है। फिर यहाँ पे जो भी बर्तन थे उनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है, गैस को मैंने साफ़ कर लिया था, उनके चूल्हों को मैंने मल लिया था, और फिर यहाँ पे जो छोटा सा डस्टबिन है उसको, उसका कूड़ा खाली करके इसको भी मैं धो धा के अच्छे से यहाँ पे रख लूँगी। और बाकी अब थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे सफाई। सिंक को भी मैंने अच्छे से मल लिया था, और फिर एक एक हाथ करके मैं इसको पोंछ लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, सिंक अच्छे से सूख जाता है। मलने के बाद इसको पोंछ लिया था, फिर यहाँ पे एक एक हाथ मार के अच्छे से सफाई कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सफाई कर लूँगी। जो कपड़े धुले हुए हैं उनको मैंने वहाँ पे लगा दिया है। सो इस फाइनली किचन हो चुका है डन। बर्तन बाद में देखेंगे, अभी चलते हैं दूसरे काम की तरफ। पोछा लगाना है, तो मैं एक बाल्टी लेके आ चुकी हूँ और इसमें मैं ये डाल रही फ़िनाइल। बीच बीच में डालती हूँ, वैसे मुझे इसकी स्मेल ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बट डाल लेती हूँ मैं कभी कभी बीच बीच में। तो अब बारी है पोछा लगाने की। तो पोछा लगाते लगाते ना अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, खाना अच्छे से पच जाता है इसीलिए, और मैं हमेशा हाथ से ही पोछा लगाती हूँ। तो आ गई हूँ मैं इस वाले रूम पे। तो इस तरीके से हम पोछा लगाते रहेंगे। अब जो है ना कोई टेंशन नहीं है, नाश्ता पानी हो ही चुका है, और खाना पीना तो दोपहर का जब भूख लगेगी घर पे ही है, चाहे 2 बजे 2:30 बजे, या जब भी ऐसा है जब भूख लगी तब थोड़ा सा चावल बना लूँगी अंशु के लिए। वैसे मैं तो कभी कभार नहीं भी खाती हूँ और कभी कभार खा भी लेती हूँ। तो आज खाया है खाना, पूरी खाई है जो कि काफ़ी हैवी होती है। इसको खा के तो भूख लगती नहीं है, बट मुझे पूरी भी पसंद नहीं है। मैंने 2-3 खाया था, 2-3 भी मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत खा लिया। तो यही है। और इसके बाद फिर मैंने एक रूम पे लगाने के बाद हम आ चुके हैं दूसरे वाले रूम पे, और यहाँ पे भी लगा लेंगे। तो इसी तरीके से मैं सब जगह पोछा लगा लेती हूँ। सो गाइस, भाई दूज के त्यौहार के दिन हमारे में जो फसल होती है ना, यानी धान की फसल होती है, उसको जो है मंदिर पे चढ़ाया जाता है। जैसे धान को एक रात पहले भिगो के फिर इसको ओखली में कूट के दूब वूब रख के अपने मंदिर में पोसते हैं। उसके बाद घर में सभी के सर में चढ़ाते हैं जो घर के सबसे बड़े होते हैं। और इसी तरीके से जो बहन होती है वो अपने भाई को भी इसी तरीके से पूछती है। तो कुछ इसी तरीके से बनाते हैं, और जो है पूजा पाठ करते हैं, उसे चढ़ाते हैं, घर में सभी के सर में रखते हैं, तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। और जो लड़कियां होती हैं वो अपने मायके आती हैं, तो ऐसे मनाते हैं। और मैं तो घर जा नहीं रही हूँ, इसलिए ये सारी चीज़ें आज जो है हमारे घर में हो रही होंगी। मम्मी या फिर जो मेरी दीदियाँ हैं, जेठानी लोग हैं, वो लोग लगे होंगे इस तैयारी में। तो मैं तो इस बार जा नहीं पा रही क्योंकि हस्बैंड भी घर में नहीं है, और मम्मी लोग का फ़ोन भी आ रहा था कि आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। तो हम जा नहीं रहे, बट ये सारी चीज़ें ना मम्मी रखी रहेंगी। हम जब घर जाएंगे तो वो बाद में मम्मी हमारे सर में चढ़ाएंगी। तो बस इसी तरीके से जो है मनाया जाता है हमारे में भाई दूज का त्यौहार। बस यही था। इसके बाद फिर मैंने जो है यहाँ पे पोछा लगाना स्टार्ट कर दिया है। 2-3 बार मैं वो कर लूँगी, कपड़े को धो के निचोड़ के 2-3 बार मारना पड़ता है ताकि फ्लोर अच्छे से साफ़ हो जाए। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे लगा लूँगी, और थोड़ा सा साइड में सीढ़ी ईढ़ी में है वहाँ पे भी पोछा लगा लूँगी। बाहर का लगाने के बाद फिर ये रहती है सीढ़ी। तो यहाँ से सीढ़ी से लगाते हुए मैं नीचे लेके जाऊँगी, और फिर नीचे थोड़ी सी जगह है वहाँ पोछा मार के फिर आऊँगी। तो वहाँ का पोछा भी मैंने लगा लिया था, और इसके बाद फिर मैं आ चुकी हूँ ऊपर। कुछ कपड़े कल के थे ना, कुर्सी में वैसे डाले थे, तो देखती हूँ उनको भी हल्का हल्का करके वो कर लूँगी धूप से, फिर धूप से अच्छे से सूख जाएंगे ना। फिर कुछ कपड़े मेरे गीले भी थे तो उनको भी मैं यहाँ पे लेके आ चुकी हूँ। कुछ को मैं कुर्सियों पे भी डाल देती हूँ। काम मेरा जो है मॉर्निंग का वो सब कुछ निपट चुका है। मैंने फटाफट से सब कुछ कर लिया, और जल्दी जल्दी किया मैंने क्योंकि आज मैं बहुत लेट हो गई थी। एक तो त्यौहार का दिन, और ऊपर से फिर सुबह से कुछ ना कुछ ऐसा हो ही रहा था कि मैं ना काम नहीं कर पा रही थी, और आज हस्बैंड भी घर पे नहीं थे, इसीलिए ना और ज़्यादा लेट हो गई। सूजी को घुमाने भी सुबह सुबह उसको भी घुमाने लेके जाना पड़ता है, फिर उसमें टाइम लग गया 10-15-20 मिनट उसमें लग गया। आंटी आ गई थी सीढ़ी मांगने के लिए, फिर मैं सारे गीले कपड़े उतार के कुछ मैंने बाल्टी में रखे, कुछ मैंने कुर्सी में रखे, फिर उनको सीढ़ी
सीढ़ी नीचे उतार के देख के आई, जिसमें जो मेरी बगल में अम्मा है, उनको ना फ़ोन मिलाना नहीं आता है, वो अकेली रहती हैं घर, बच्चे बच्चे उनके नहीं हैं अम्मा के। तो जब भी कोई उनको काम होता है वो हम ही से ही कहती हैं, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं वो, इसीलिए। तो अम्मा को ना फ़ोन करना था कि नहीं किसी को, मतलब अपने रिलेटिव किसी को फ़ोन, कुछ काम होगा उनका, कि मुझे फ़ोन मिला दे। और जिनको मैं फ़ोन मिला रही थी वो फ़ोन उठा ही नहीं रहे थे, फिर उसमें टाइम लग गया। और ऐसे करते करते ना मैं काफ़ी लेट हो गई थी। और आज है त्यौहार का दिन, जबकि सब कुछ टाइम पे हो जाना चाहिए, और आज ही पता है लेट हो गया। देर में स्टार्ट किया था पर जल्दी ख़त्म हो गया, मैंने सारा कर लिया है। उस काम को निपटा लेती हूँ। और मुझे जाना है दुकान में, यहीं पर ही भाभी की शॉप है जहाँ से मैं सारे सामान लेती, कॉस्मेटिक के सामान वगैरह लेती हूँ। तो उनके वहाँ पे जाना है, क्योंकि एक दो सामान थे, एक ही सामान था खैर अभी, तो वो मैं करवा चौथ में लेके नहीं आई थी। चूड़ी लेने जाना है, तो उनके लिए तो मैंने चूड़ी ली थी, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, मैं पहले शॉपिंग कर नहीं पाई। फिर मैं एक दिन पहले गई थी, और वो भी अस्पताल से आने के बाद गई थी, ऐसी कुछ हुआ था। और सामान लेते पता है हमें रात हो गई थी। तो जो मेरी जेठानी उनके लिए तो मैंने ले लिया था, सबके लिए सेम कलर लिया था, और उनका साइज़ भी मिल गया था। बट मैं मम्मी को भी हमेशा, जो मेरी मम्मी है उनके लिए भी चूड़ी लेती हूँ। वैसे भी मम्मी कभी कभार, जैसे मैं घर जाने वाली होती हूँ तो मम्मी मुझसे कभी कभार मंगा लेती है, इसीलिए के लिए मैंने नहीं लिया था। बस थोड़ा साइज़ भी बड़ा है, मिल भी नहीं रहा था, और हमें सच कहूँ बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, अंधेरा हो चुका था, और इतनी भीड़ थी ना, मतलब अगर मैं वहाँ पे रुकती तो मुझे कम से कम 15-20 मिनट से ज़्यादा ही वहाँ पे इंतज़ार करना पड़ता, नंबर ही नहीं आ रहा था पता है। इसलिए मैंने कहा मैं बाद में ले आऊँगी। तो अब मैं घर जाने वाली हूँ, कल परसों मैं ये चूड़ी लेके आती हूँ। तो अभी मैं सोच रही हूँ फटाफट से होके आ जाती हूँ। बाल मैंने खोल दिए फिर से, अब मैं बाल बनाती हूँ, और जो सामान मेरा मुझे लेना है वो मैं लेके आती हूँ। वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं, आगे का जो भी व्लॉग रहेगा मैं शेयर करूँगी। अभी के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।